Welcome student in another topic of your geography lesson number second। तो आज मैं geography का जो लेसन नंबर सेकंड है उसका एक टॉपिक है मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, उसको करवाऊंगा। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये छोटा सा है, इसको देखते हैं। मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भारत में बनाए गए हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो थे इतने आसानी से भी नहीं बने। उनके खिलाफ बहुत सारे जो आंदोलन थे, प्रोटेस्ट थे, वो चलाए गए। वो क्यों चलाए गए वो मैंने आपको पहले बताया था डिसएडवांटेजेस में, कि जब कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनता है उसके फ़ायदे तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। तो उन नुकसान से बचने के लिए जो थे मूवमेंट्स चलाए गए। तो दीज प्रोजेक्ट काज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टेहरी डैम आंदोलन एक्सेट्रा। तो मेन जो दो मूवमेंट चलाई गई थी भारत में, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम आंदोलन। तो नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर डैम बन रहा था गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी जो थी मूवमेंट चलाई गई। और इसी तरह से टेहरी डैम बन रहा था उत्तराखंड के अंदर, तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चलाई गई। दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज स्केल डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो वो क्यों चलाएगी? क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, चाहे वो नर्मदा के आसपास थे गुजरात के अंदर, जहाँ उत्तराखंड टेहरी के आसपास थे, तो बहुत सारे जो लोगों को अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पर जाना पड़ा था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर आल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसमें था कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट थे वो भी कॉमन हो गए। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के बीच में, तो अक्सर आए दिन उसके ऊपर बहस होती है। तो जिसके कारण जो कास्ट होती है उसकी शेयरिंग की बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको लेकर जो स्टेट्स होती हैं उनके आपस में जो लड़ाई रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। तो ये आगे इसकी डेफिनेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है कि जिसमें जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको स्टोर किया जाता है। फिर जब कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उस जो स्टोर किया हुआ पानी होता है, तो उसको आगे हम इस्तेमाल करते हैं। इन हिल एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गिल्स और कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। तो कहता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ पर डाइवर्जन चैनल बनाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे जो चैनल्स होते हैं उनको डाइवर्ट करके उसको पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गोल्स और कूल्स बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। तो उसको खेती बाड़ी में आगे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से राजस्थान के अंदर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। तो राजस्थान के अंदर जो छत का जो पानी होता है बारिश के दिनों में, उसको इकट्ठा करके स्टोर करके एक टंकी के अंदर उसको रखा जाता है, तो उसका आगे जो है मुश्किल दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनअंडेशन चैनल टू इरीगेट देयर फील्ड्स। तो बंगाल के अंदर जो है लोगों ने इनअंडेशन जो चैनल्स हैं उसको तैयार किया गया है अपने खेतों की सिंचाई के लिए। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलो द वाटर। तो जो कंडी इलाका है जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर जो फील्ड हैं उसको कन्वर्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। दैट जहाँ पर क्या होता है कि पानी जो है उसको खड़ा किया जाता है और उसके कारण जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है, उसमें पानी आ जाता है। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैंड अंडरग्राउंड
हैड अंडरग्राउंड टैंक्स आर टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो कहता है कि जो राजस्थान के कंडी इलाके हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर जो घरों के ऊपर छत का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके उसको अंडरग्राउंड टैंकी के अंदर डाला जाता है, ताकि फिर उसको आगे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, खेती बाड़ी के लिए आगे इस्तेमाल करते हैं। हाउ टंकास वर्क, अब ये टंकास को टैंकी को बोलते हैं। तो ये टंकास कैसे काम करते हैं? टंकास वर्क कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज थ्रू पाइप। तो ये जो टैंक्स होता है, जो घर के नीचे जो होता है उसके ऊपर बनाया जाता है और छत के साथ इसको पाइप के साथ जोड़ा जाता है, और जब ये बारिश होती है तो ये रूफ के ऊपर पड़ती है और पाइप के थ्रू इसका पानी टैंक्स में आ जाता है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रैवल डाउन द पाइप्स एंड वाज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स। तो इन जो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए होते हैं घर के अंदर, तो वहाँ पर जाके ये पानी जब बारिश का वो स्टोर हो जाता है, फिर आगे इसका आगे इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ये वाला जो लेसन है ये ख़त्म होता है। कल इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।